आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीजीपीएससी घोटाले में टामन सोनवानी के साले और पत्नी हुए गिरफ्तार। 1.50 करोड़ रुपए की ठगी का हुआ खुलासा। 411 करोड़ के घोटाले में मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा हुए गिरफ्तार। सीजीएमएससी उपकरण खरीदी घोटाला मामले में शाखा की संयुक्त कार्रवाई के तहत की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड में 10 से 30% तक की छूट के साथ मिल रहे मकान और फ्लैट। 30 अप्रैल तक दिया गया मौका। नगरीय निकाय चुनाव 2025 में महापौर के लिए 109 और अध्यक्ष पदों के लिए 816 अभ्यर्थियों ने भरा नामांकन। आगामी 11 फरवरी को होंगे मतदान। 15 फरवरी को चुनाव परिणामों की होगी घोषणा। रायपुर में महज 3.51 लाख रुपए में परंपरागत और किफायती शादी का अवसर। कमलाबाई पुखराज लौड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट की पहल। रायपुर में राइस मिलर के 25 ठिकानों पर मारा गया छापा। 1.5 करोड़ रुपए और 12 लॉकर मिले। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह। 1 फरवरी को 4000 विद्यार्थियों को मिलेगी उपाधि। अरुण साव का बयान आया सामने। कांग्रेसी मेयर के समय हुए घोटालों की जांच कराएंगे। साव ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी संघर्ष पर भी तंज कसा। रायपुर में ढेबर परिवार के 2 सदस्य लड़ेंगे चुनाव। एजाज और अर्जुमन ढेबर पार्षद पद के होंगे उम्मीदवार। प्रत्याशी सुरजीत साहू और ताराचंद यादव का नाम भी तय किया गया। रायपुर में बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन। कारों की कतार और आतिशबाजी से लगा जाम। अब खबरें विस्तार से। रायपुर में छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला मामले में एक और बड़ी कार्रवाई, गिरफ्तारी हुई है। जेल में बंद पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के साले देवेंद्र जोशी और उसकी पत्नी झगीता जोशी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने बेरोजगार को नौकरी लगाने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। इन पर 9 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। आरोपितों ने कई बार बेरोजगार युवाओं को अपने झांसे में लिया, जिनमें आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल है। वे खुद को बड़े अधिकारियों के परिचित बताकर विशेष अनुशंसा के तहत नौकरी दिलवाने का लालच देते थे। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन में 411 करोड़ के रिएजेंट व उपकरण खरीदी घोटाले के मामले में मोक्षित कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने यह कार्रवाई की है। आरोपी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से एसीबी ने उसे 7 दिन की रिमांड पर लिया। पूछताछ के बाद घोटाले में संलिप्त अधिकारियों सहित अन्य की गिरफ्तारी हो सकती है। हाउसिंग बोर्ड द्वारा उपभोक्ताओं को 10 वर्ष पुरानी कीमतों में मकान और दुकान बेचे जा रहे हैं। प्रदेश भर में हाउसिंग बोर्ड के मकान और दुकान में वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 10 से 30% की छूट दी जा रही है, जिससे खरीदारों को 10 लाख रुपए तक की छूट के साथ मकान बेचे जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड से मिले आंकड़ों के मुताबिक मकान और फ्लैट में 10 से 30% तक की छूट मिल रही है। इनमें नवा रायपुर में 20% छूट, प्रपृक्ष शंकर नगर में 30%, डुमरतराई में फेस 1 में 20, बोयाकला में 30 और बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, दंतेवाड़ा में 30% की छूट दी जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव 2025 के तहत छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों के महापौर पद के लिए कुल 109 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया है। वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए कुल 816 और नगरीय निकायों के पार्षद के लिए कुल 10,776 अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि तक नामांकन दाखिल किया है। अभ्यर्थियों से नाम वापस 31 जनवरी तक लिए जा सकते हैं। निर्वाचन लड़ने वाली अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना, प्रकाशन करना और निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन के लिए भी 31 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। 11 फरवरी को मतदान तथा 15 फरवरी को मतगणना और चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी।
बढ़ती महंगाई के जमाने में शादी का खर्च आम आदमी के लिए चिंता का विषय है। ऐसे में रायपुर के कमलाबाई पुखराज लोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट ने जैन समाज के हर वर्ग के लिए महज 3.5 लाख रुपए के गरिमामय और सुलभ विवाह प्रदान करने का बीड़ा उठाया। कमलाबाई पुखराज लोड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट ने विवाह के दौरान होने वाली सभी परंपराओं रीति रिवाजों का विशेष रूप से ध्यान रखा है। रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष अभय बंसाली और ऋषभ देव मंदिर ट्रस्ट दादावाड़ी के मार्गदर्शन में यह पहल की गई। ट्रस्ट का उद्देश्य है कि समाज से समानता और एकता को प्रोत्साहित किया जाए, साथ ही विवाद खर्च में कमी लाना है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आयकर विभाग ने राइस मिलर और ब्रोकर के 25 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। टीम को अलग अलग स्थानों से अब तक 1.5 करोड़ रुपए और 12 लाख मिले हैं। चावल बोरियों के यहां से ज्वेलरी भी बरामद की गई है। जांच टीम में रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई, तिल्दा के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया, ओडिशा सहित आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में भी छापा मारा। कच्चे करोड़ों रुपए के लेन देन के मामले में यह कार्रवाई चल रही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह 1 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। रायपुर स्थित कृषि महाविद्यालय के कृषि मंडपम में सुबह 11 बजे से आयोजित इस समारोह में लगभग 4191 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएगी। दीक्षांत समारोह राज्यपाल एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति रमन डेका की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी नई दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर वांगा शिवा रेड्डी दीक्षांत उद्बोधन करेंगे। कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल विद्यार्थियों को दीक्षा उपदेश देंगे। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भाजपा की सरकार नगरीय निकायों में कांग्रेस शासनकाल में हुई गड़बड़ियों की जांच करेगी। रायपुर में साव ने प्रदेश के ज्यादातर नगरीय निकायों में कांग्रेस के महापौर रहे, वहां विकास के काम नहीं हुए, सिर्फ सरकारी फंड को लूटने का काम और भ्रष्टाचार हुआ है। साव ने कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की हालत सबके सामने है। पिछले 5 दिनों में जो मंजर प्रदेशवासियों ने देखा है उससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी में कैसी आपाधापी मची है, किस तरह से और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, अपने कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया, यह प्रत्याशियों का विश्लेषण करने पर साफ हो जाएगा। रायपुर नगर निगम में ढेबर परिवार से 2 सदस्य चुनावी मैदान में हैं। एजाज ढेबर और उनकी पत्नी अर्जुमन ढेबर पार्षद पद के लिए लड़ेंगे। आखिर बचे 4 प्रत्याशियों में अर्जुमन ढेबर को पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए अधिकृत तौर पर बी फॉर्म दिया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट अरविंद दीक्षित वार्ड से सुरजीत साहू का नाम तय किया गया है और मदर टेरेसा वार्ड से ताराचंद यादव चुनाव लड़ेंगे। चारों प्रत्याशियों के नाम का बी फॉर्म जमा किया जाएगा। चारों प्रत्याशी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। रायपुर में मुंबई कोलकाता नेशनल हाईवे पर रसूखदारों ने हुड़दंग की है। शॉपिंग मार्ट में मालिक ने बीच सड़क पर कार रोककर अपनी नाबालिग बेटे से केक कटवाया, जमकर आतिशबाजी भी की। इस दौरान सड़क पर ट्रकों का जाम लग गया। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र रायपुरा का बताया गया। बताया जा रहा है जिस नाबालिग लड़के का जन्मदिन मनाया जा रहा था उसके पिता कारोबारी है। घटना के दौरान वे भी मौजूद थे। इस दौरान वाहनों की कतार देखकर भी वह नहीं रुका, वह हंगामा करता रहा। मामले में रायपुरा पश्चिम एडिशनल एसपी ने बताया कि दोनों को थाने बुलाया गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।